Hello everyone and welcome to my channel Miracle Learning. So in this video we will be covering the topic business process reengineering, which is a part of your unit 9, right? Governance and good governance of the NET syllabus. तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की simplified terms में कि what is the meaning, what is the concept of business process engineering, जिसको हम short में बोलते हैं BPR. जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वोग में था, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हुआ, बहुत ज़्यादा सामने आया ड्यूरिंग द अर्ली 1990s and it is also known by other names. For example, business process redesign. Secondly, business process management and business transformation. बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो अगर आपको चाहे बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन दिया हो, चाहे आपको बिजनेस मैनेजमेंट दिया हो, बिजनेस प्रोसेस, या फिर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, या आपको बीपीआर दिया हो, दे ऑल मीन द सेम थिंग. सो दिस इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अलग अलग नाम होगा ये सब. नाउ लाइक वी ऑलवेज डू, लेट अस लुक एट द टर्म कि देखने में क्या लग रहा है कि मतलब क्या होगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का, राइट? तो सबसे पहले है बिजनेस. सो बिजनेस से हमें क्या माइंड में आता है? व्हाट डज द वर्ड बिजनेस मीन? बिजनेस कैन बी सीन इन, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं उस सेंस में हम इसको देख सकते हैं, जिसको हम हिंदी में व्यापार बोल सकते हैं. सेकेंडली, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज वर्क. जो नैरो इसका मतलब, जो ब्रॉडर मीनिंग हो सकता है, इट कैन बी वर्क. लाइक वी से कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो. तो वो किसी का भी काम, तो हम उसको वर्क की तरह भी देख सकते हैं और उसको हम प्राइवेट सेक्टर की तरह भी देख सकते हैं. ये दो, ये नैरो मीनिंग हो गया, ये आपका ब्रॉडर मीनिंग हो गया. देन प्रोसेस वी नो, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है. एंड री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है बिल्ड करना, राइट? डिजाइन करना. सो दोबारा से आपको बिल्ड करना है. सो यू आर रीबिल्डिंग, यू आर रीडिजाइनिंग. सो व्हाट डज द टर्म इम्प्लाई? हमें वर्ड को, जो टर्म है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, उसको देख के क्या पता लग रहा है? दैट वी आर री इंजीनियरिंग, वी आर रीडिजाइनिंग, वी आर रीबिल्डिंग व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस और द प्रोसेस ऑफ वर्क. चाहे हम नैरो मीनिंग लें, चाहे हम ब्रॉडर मीनिंग लें, राइट? सो वी आर रीडिजाइनिंग, वी आर री इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ बिजनेस. अब यहाँ पे बिजनेस का मतलब है जो वो हम देखते हैं कि आगे किस किस चीज के लिए बिजनेस जो है वो रेफर किया जा सकता है, राइट? तो ये है जो हमें टर्म देखकर समझ आ रहा है कि व्हाट कैन बी बीपीआर, व्हाट कैन बी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ना अब हमें यहाँ पता लग गया कि री इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो क्वेश्चन आता है व्हाई री इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्यों है? क्यों हम पूरा का पूरा दोबारा से सारा कुछ जो है वो स्टार्ट करें, दोबारा से दोबारा जो है वो रीबिल्ड करें? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो अभी हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के. सो नंबर 1, 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बीपीआर के. सो नंबर 1 इज टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस. आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, उसको इम्प्रूव करना, उसको इम्प्रोवाइज करना. ठीक है, अब यहाँ पर कस्टमर क्योंकि वर्ड है तो हम सोच सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज प्राइवेट सेक्टर. स्टार्टिंग में जो बीपीआर का कॉन्सेप्ट है जब 1990s में आया, इट वाज अ बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. तो स्टार्टिंग में जो बात हुई है वो उसको प्राइवेट सेक्टर समझ के ही हुई है, राइट? तो उसके 3 जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है नंबर 1 टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, नंबर 2 टू cut down operational costs. Now what is the meaning of operational cost? जो भी वो बिजनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम चलाने की बात कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, क्या खर्चा पड़ रहा है आपको उसको ऑपरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कॉस्ट. तो उसको जो चलाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में रखने के लिए बिजनेस को, जो आपकी कॉस्ट लग रही है, जब का खर्चा हो रहा है, उसको कम से कम करना, उसको मिनिमाइज करना. एंड नंबर 3, to become world class competitors.
वर्ल्ड क्लास कंपटीटर हमें बनना है, तो क्योंकि अब बिजनेस सेक्टर की बात हो रही है तो इतना अच्छा अपने आप को करना, आपका प्रोसेस, आपका कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी हो कि वर्ल्ड क्लास कंपटीटर्स आप बने। ये है इसके 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ दीज आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनमें से अभी 2019 का जो दिसंबर का पेपर है उसमें से इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन आया था, राइट। तो ये हैं 3 जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं बीपीआर के। वी आर re-engineering, we are redesigning the procedure, the process of business. Why? Because we want to improve customer service, we want to cut down operational costs, and we want to become world class competitors, right? तो ये हो गए objectives of BPR। अब ये जो कंसेप्ट है बीपीआर का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो MIT के एक प्रोफेसर थे, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था प्रोफेसर माइकल हैमर। प्रोफेसर माइकल हैमर। उन्होंने 1990 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था, आई एम राइटिंग ओवर हियर, री-इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट, obliterate. So this was the name of the article which was written by Professor Michael Hammer in 1990, which was published in Harvard Business Review। ठीक है, इसके अंदर ये जो है आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ। तो ये जो है आर्टिकल, इससे स्टार्टिंग हुई हमारे कंसेप्ट की बीपीआर की। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिटरेट? इस ये नाम से हमें क्या पता लग रहा है? लेट अस सी। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है तो खत्म करना, टू डिस्ट्रॉय, राइट। नाउ इस आर्टिकल की थीम क्या थी, सेंट्रल थीम, या हैमर ने मेन जो आइडिया जो दिया वो क्या था? मोस्ट ऑफ द वर्क बीइंग डन डज नॉट एड एनी वैल्यू फॉर द कस्टमर्स एंड दिस वर्क शुड बी रिमूव्ड, नॉट ऑटोमेटेड। तो ज्यादातर काम जो है, जो किया जा रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, वो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, और वो काम जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है उसको हटा देना चाहिए, बजाय ऑटोमेशन करने के। उसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी डालने की जरूरत नहीं है। सो वाई ऑटोमेशन की बात क्यों आ रही है? क्योंकि 1990s की यहाँ पे बात हो रही है। 1990 के अंदर ये आर्टिकल आया, वहां पे उस टाइम पे हम आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपने प्रोसीजर्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जो है टेक्नोलॉजी आ रही थी, आईसीटी जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा था। तो बजाय ये कि हम सारे के सारे फंक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है विच इज performing a number of tasks, which is doing a number of work, अब फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये जो हमारे फंक्शंस हैं यही वैल्यू ऐड कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, बाकी जो फंक्शंस हैं वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। सो अकॉर्डिंग टू हैमर, ये जो बाकी फंक्शंस हैं हमारे, उनके अंदर हमें ऑटोमेशन लाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन आप उन्हीं के अंदर लाइए जो आपके वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बाकी के अंदर आप क्या करेंगे, उनको रिमूव कर दीजिए। दीज आर रिडंडेंट, दीज आर नॉट यूजफुल, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, राइट। तो ये था हमारा जो बेसिक थीम था हैमर का, जो इस आर्टिकल के साथ आया, विच वॉज पब्लिश्ड इन द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। ना हैमर के अलावा और कौन कौन थे जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, जिन्होंने जो मेन लोग थे जिन्होंने इस बीपीआर को प्रोपगेट किया? तो इसके अलावा, हैमर के अलावा थे, नंबर 1 थॉमस एच डेवनपोर्ट, सेकेंडली पीटर ड्रकर, and third was Tom Peters. I'm writing here Tom Peters. तो ये मेन जो है प्रोपोनेंट्स हैं, इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया, प्रोपगेट किया बीपीआर को। इनके हिसाब से जो है बीपीआर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। Okay, so now we have studied the concept of BPR as given by Michael Hammer, और इसका मेन जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो हमें पता लग गया है। बट नाउ वी आर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, वी आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। हम बीपीआर का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? सो दिस इज बिकॉज कि जो बीपीआर का कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू प्राइवेट सेक्टर, नॉट ओनली वैलिड फॉर प्राइवेट सेक्टर, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड वैलिड फॉर पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, राइट। पब्लिक सेक्टर के अंदर भी जो है हम बीपीआर का जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक है, वी कैन अप्लाई दैट, जो स्ट्रैटेजी है, वी कैन अप्लाई दैट। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब हम बिजनेस की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट व्यापार,
राइट। प्राइवेट सेक्टर में जब हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट व्यापार, लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बिजनेस का हमने ब्रॉडर मीनिंग लिया दैट इज वर्क, वो हम कंसीडर करेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वुड मीन दैट री इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, री इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट वर्क, तो गवर्नमेंट का जितना भी काम है उसको री इंजीनियर करना, उसके प्रोसेस को री इंजीनियर करना, दैट वुड बी बीपीआर इन पब्लिक सेक्टर। सो नाउ ये इतना इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बीपीआर का, इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की जो हमारा सेकेंड एआरसी है उसकी 11th रिपोर्ट विच इज ऑन प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, right? 11th report is on promoting e-governance, that also talks about BPR। उसमें भी एक strategy suggest की गई है, BPR को suggest किया गया है to bring e-governance, and not just suggest किया गया है बल्कि ये बोला गया है that जो BPR है it would form the backbone, जो BPR है it would form the backbone of e-governance initially। तो अगर कंट्री के अंदर आपको e-governance लेके आनी है तो उसके लिए आपको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो करनी पड़ेगी, इट वुड फॉर्म द बैकबोन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि जो स्टार्टिंग में ई गवर्नेंस को लेके आने के लिए बीपीआर जो है वो बैकबोन बनेगा, बैकबोन की तरह काम करेगा, दैट वाज गिवन बाय सेकेंड एआरसी। तो इतना इम्पोर्टेंट है बीपीआर, और इसी की बेसिस पे हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है उसने एक डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया जिसका शॉर्ट नेम है GPAF, एब्रीविएशन है GPAF। नाउ GPAF स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट प्रोसेस आर्किटेक्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो अगर आप ये जो टर्म हमें दी हुई है GPAF, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे बीपीआर से तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम मतलब ही है। प्रोसेस यहाँ पे है, प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे री इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इधर आर्किटेक्चरिंग की बात हो रही है, दोबारा से आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एंड यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस की, यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट प्रोसेस की। तो जो अब हमने बीपीआर को अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर लेके आए तो उसका जो नाम है जो DAR, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, which comes under Ministry of Personnel, उसने उसको नाम दिया गवर्नमेंट प्रोसेस आर्किटेक्टिंग फ्रेमवर्क। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर और सेकेंड DRC में क्या सजेस्ट किया गया है? नाउ दिस डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट जितना भी गवर्नमेंट का काम है, जितना भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको स्टेप बाय स्टेप उसका एनालिसिस की जाए। हर डिपार्टमेंट के फंक्शन का जो भी प्रोसेस है उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया जाए। और क्या देखा जाएगा इसके अंदर, एनालिसिस कैसे करना है कि वेदर दैट प्रोसेस जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं इट इज नंबर 1 रैशनल और नॉट, एंड नंबर 2 simplified or not, it is simple or not। Like in Meraki learning, what I try to do is I try to simplify the concepts, so concepts remain the same, I am trying to put those concepts in a simplified manner। So in the same way जब एनालिसिस की बात की गई गवर्नमेंट लेवल पे तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोसेसेस हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको हम उनका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे कि वो जो प्रोसेसेस हैं, वो जो प्रोसीजर्स हैं वो रैशनल है कि नहीं, वो लॉजिकल है कि नहीं, रैशनल का मतलब लॉजिकल है कि नहीं, वो उनकी ज़रूरत है अभी कि वो रिडेंडेंट तो नहीं गए हैं, एंड सिंप्लीफाइड है कि नहीं, क्या उनको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकेंडली जब हमने ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर लिया उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे उन स्टेप्स को जो या तो रिडंडेंट हो चुके हैं या फिर जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, राइट। जो रैशनल होंगे जो और ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे उनको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे उन स्टेप्स को जो कि रिडंडेंट हो चुके हैं, मतलब जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, जो ओल्ड फैशन हो चुके हैं, जो अब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और दूसरे जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है उन स्टेप्स को। तो जो रिडंडेंट होंगे उनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे जैसे कि माइकल हैमर ने कहा, और सिंप्लीफिकेशन जिनके अंदर नीडेड है उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। जब ये हमने इसके बाद आइडेंटिफिकेशन कर ली है इन स्टेप्स की, उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा कि इन स्टेप्स से रिलेटेड उसके बाद जो भी कोई प्रोसीजर है, राइट, कोई लीगल प्रोविजन है
या कुछ भी अगर इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हम उसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। तो ये मेन 3 स्टेप्स हैं जो सजेस्ट किए गए सेकेंड ARC के अंदर 11th रिपोर्ट के अंदर, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, राइट। और ये जो एनालिसिस है, एक और बात, उसमें हम देखेंगे कि रैशनल है और सिंप्लीफाइड है कि नहीं, प्लस हम किसका व्यू पॉइंट कंसीडर करेंगे, ऑल स्टेक होल्डर्स जो गवर्नेंस के प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो ऑल स्टेक होल्डर्स विल बी कंसीडर्ड, राइट। फिर चाहे वो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, चाहे आपका सिविल सोसाइटी आ जाए, चाहे आपके नॉर्मल सिटीजन्स आ जाए, सारे के सारे व्यू, सबके व्यू पॉइंट से हम सोचेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जाएंगे फॉर BPR इन पब्लिक सेक्टर, राइट। So this is the concept of BPR. Now criticism क्या है BPR की? So like we know कि कोई भी अगर theory आती है, कोई भी concept आता है, तो उसको criticism पे obviously है जो आती ही है। So basically इसको 2 aspects में, 2 points में इसको जो है criticize किया गया। Number 1 कहा गया that this concept was dehumanizing workplace। वो कैसे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा कोई स्टेप है जो रिडंडेंट है, जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रही है और उसमें से हमने ये जो फंक्शंस है ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व थे, जो एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व थे, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली यू आर डीह्यूमनाइजिंग द वर्क प्लेस, या फिर इसको कह सकते हैं हम कि दिस वॉज जस्टिफाइंग डाउनसाइजिंग। ये जो BPR का कंसेप्ट है, दिस वाज जस्टिफाइंग डाउनसाइजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनसाइजिंग? अगेन डाउनसाइजिंग मींस कि आप या तो जो लेवल्स हैं हायरार्की के, उनको आप कम कर रहे हैं, उनको साइज हम कम कर रहे हैं, या फिर जो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको हम कम कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, इट वाज जस्टिफाइंग डाउनसाइजिंग। सेकेंडली ये कहा गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू टेलरिज्म। इन फैक्ट दिस इज रीबर्थ ऑफ टेलरिज्म। टेलरिज्म का ही ये रीबर्थ है, जस्ट कि जो लेबल है उसका नाम अलग है, राइट। तो इट वाज रीबर्थ ऑफ टेलरिज्म विद अ डिफरेंट लेबल। तो ये जो 2 बात है क्रिटिसिज्म की सामने आई BPR की। तो ये है हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अभी तक इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव्स में से आए हैं, लेकिन और भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थे, दोज आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, एंड विल मीट सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड।